प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज यमुनानगर के कैंप एरिया स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली बहुमंजिला बिल्डिंग का कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर बास्केटबॉल कोर्ट का भी रिबन काटकर उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी समेत शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मौके पर स्कूल स्टाफ और बच्चों को नई बनने वाली बिल्डिंग के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि सरकारी स्कूलों में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सरकारी स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमने सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके अब अधिकतर सफल नतीजे सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने यह बढ़ाकर सुपर 600 कर दी है। 4 करोड़ 25 लाख रुपए जो दिए हैं, मैं समझता हूं उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी बच्चों को अच्छे और साफ सुथरे कमरे बैठने के लिए मिलेंगे। तो मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सरकार का पूरा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक शिक्षा है वो सभी बच्चों को, चाहे वो टैब देने की बात थी, अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा जो टैब दिए गए वो हरियाणा में दिए गए, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारे से बहुत बड़ा है, उससे भी ज्यादा हमने दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान सब हमारे से बहुत बड़े हैं, उनसे सबसे ज्यादा यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को सभी सुविधाओं से लेस वो टैब हमने दिए और उनके जो चलाने का जो खर्च है 2 GB डाटा भी फ्री, उसका खर्च भी सरकार देती है। तो बच्चे उसमें अपना पूरा प्रयास करके उसमें अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्मार्ट बोर्ड है उनकी जिस प्रकार से व्यवस्था सरकार की ओर से की गई और मैं समझता हूं आज सभी स्कूल ऐसे हैं जहां बड़ी मात्रा में स्मार्ट बोर्ड है, जहां सब आधुनिक सुविधाएं हैं। इसी प्रकार से हमने सुपर 100 शुरू किया कि जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं कोचिंग दे सकें, क्योंकि कोचिंग में भी कई लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक कोचिंग का प्रावधान किया और जिन बच्चों के नंबर 80% से ज्यादा हैं ऐसे बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं और उसके बाद 8 दिन को कोचिंग देते हैं और उसके बाद 8 दिन को कोचिंग देते हैं और उसके बाद दोबारा उनका टेस्ट लेते हैं और उनको फिर कोचिंग देने का काम करते हैं जो टॉपर है। हमने ये शुरुआत 100 बच्चों से की और आज हम 600 बच्चों को कोचिंग दे रहे, निःशुल्क दे रहे, सारा खर्च सरकार कर रही और उसका परिणाम ये है कि सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन IIT में और MBBS में और अन्य ऐसे ही जो डिग्री कोर्स हैं उनमें बच्चों का एडमिशन हुआ है और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब हमने पहली बार 100 बच्चों को कोचिंग दी थी तब हमारे 23 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन IIT में हुआ था। उससे अगली बार हमारे 25 बच्चे ऐसे थे जिनका IIT में एडमिशन हुआ था और उससे अगली बार मेरा 26 बच्चे ऐसे थे जिनका MBBS में एडमिशन हुआ और लगभग इतने ही बच्चे ऐसे थे जिनका IIT में एडमिशन हुआ। यानी कि हर बार ये संख्या बढ़ती रही और जब हमने उन बच्चों को बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित करने के लिए पंचकुला में जब बुलाया और जब उनसे पूछा गया तो वो ऐसे घरों से थे जहां इस प्रकार की स्थिति संभव ही नहीं थी कि वो इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सके और बच्चों ने कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारा एडमिशन कहीं IIT में होगा या MBBS में होगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी बोले थे
तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी पैसा खर्च होगा, वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, वो सारा खर्च जो है वो सरकार करेगी। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।